हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक बढ़िया सा क्वेश्चन से, है ना। चैलेंजिंग क्वेश्चन तो हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कोई इस क्वेश्चन को, है ना, आसानी से करा सकता है। बट ट्रिगोनोमेट्रिक की दुनिया में यदि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नाम है ये दोनों क्वेश्चन का, ठीक है क्या। जब किसी भी साइन वाले सीरीज का, ठीक है, एंगल यदि एपी में हो जाए, देख लीजिए आप यहाँ पर इसमें जितना भी आपको साइन वाला सीरीज दिख रहा है सभी का एंगल क्या है, एपी में है, ठीक है। तब वो तमाम साइन का जो सम होता है ना, वो होता है साइन एन बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू बाय हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई टू। और सिमिलरली यदि यहाँ कॉस के भी एंगल क्या है, कोसाइन सीरीज ये है, ठीक है। और कोसाइन सीरीज में भी आप यहाँ देखिए जितना भी एंगल है सब के सब किसमें है, एपी में। एपी में कैसे है, कैसे पहचानेंगे हम? कॉमन डिफरेंस देखिए सभी का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नहीं, बात समझ में आ रही है? तो ये भी क्या हो गया, कोसाइन सीरीज है। और यदि हम ये सब का सम निकालेंगे, तमाम कोसाइन का सम निकालेंगे, ये आएगा साइन एन बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू बाय होल डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई टू। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए इसमें से इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से ये भी सॉल्व होगा, ठीक है क्या। करने का तरीका बिल्कुल सेम है। एक हम कर देते हैं, दूसरा आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यदि नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। और अगले, है ना, अगला जो शॉर्ट वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, उसमें इसका सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है ना। पक्का आप कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर। चलिए हम इसको ट्राई करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को। इसको बनाने में, है ना, जितना फॉर्मूला का जरूरत है उसको बगल में लिख लेते हैं, ताकि जब हम यूज करने लगेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझने में क्या नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि बहुत देखिए ज्यादा स्पेस ले रहा है ये। आप अच्छे से समझ लीजिए, उतार लीजिए इसको, ठीक है। इसको आपको खुद से बनाना है, ये हम बना देते हैं। इसमें देखिए क्या है ना कि ये पूरे क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, साइन टू साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। क्या याद रखना है, टू साइन ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एक ये भी याद रख सकते हैं आप, साइन सी माइनस साइन डी। से बच्चा लोगों को ये सब याद रहता है, ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं। इसका हो जाता है टू साइन सी प्लस डी बाई, नहीं, ये वाला याद रखना है। इसे ये भी याद रख सकते थे, ये वाला याद रखना है, कॉस सी माइनस कॉस डी वाला। तो इसका हो जाता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, साइन डी माइनस सी बाई टू। यहां से आइडिया आ जाएगा, नहीं, यहाँ से आइडिया आ जाएगा। ऐसे हम अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक डालने लगे हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक का जो लेक्चर है वो हम डालने लगे, तो जो बेसिक फॉर्मूला सब है वो भी हम काम कर ही रहे हैं, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर भी लेक्चर अभी हम बना रहे हैं, समझ में आया क्या। और ऐसे ही हम डालते रहेंगे, ठीक है। फॉर्मूला का भी डिस्कशन कर लेंगे, कैसे कैसे साइन टू एंगल, मतलब डबल एंगल, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला सब का भी एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें केवल फॉर्मूला का डिस्कशन होगा। और ये वाला फॉर्मूला जो है ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये सब का भी लेक्चर ऐसे बना हुआ है यूट्यूब पे, आप वहां से देख सकते हैं। बट इसका नहीं बना हुआ है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन बी कैसे आता है, ठीक है, उसका भी बना हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अभी मेरे को ये दोनों फॉर्मूला का जरूरत है, इसीलिए हम इसको क्या किए, बगल में हम आपको लिख के दिखा दिए। तो मुझे ये तमाम, है ना, साइन सीरीज का क्या चाहिए, सम चाहिए, ठीक है। और जिसका एंगल क्या है, एपी में है। तो एक काम करते हैं, यहां पर इसको मान लेते हैं एस एन सभी कुछ, की एन टर्म है यहां पर, एन टर्म है टोटल। यहां से यहां तक टोटल टर्म्स का संख्या कितना है, एन है। ये देखिए क्या है, साइन अल्फा, फिर यहां साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर यहां देखिए प्लस साइन अल्फा प्लस टू बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस थ्री बीटा
प्लस डॉट डॉट प्लस साइन। ठीक है, फॉर्मूला आप देख लिए ना, ये वाला, इसको मिटा देते हैं, जब लगाएंगे तो फिर से हम लिख देंगे। ये देखो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा। अब इसमें देखिए एक काम क्या करना है ना, इसको शो करने के लिए, ठीक है, एक काम अपने को क्या कर लेना है, साइन बीटा बाई टू से। ऐसे भी यहां से आइडिया आ रहा है कि नीचे देखिए साइन बीटा बाई टू है, तो इधर कहीं ना कहीं पक्का इधर मल्टीप्लीकेशन में रहा होगा, तब जाकर के जब उसका वैल्यू हम निकाले होंगे, ठीक है, तो डिवाइड में आ गया होगा। एक ही काम करना है अपने तरफ से, दोनों तरफ साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई कर लेना है, या टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई करने में देखिए क्या फायदा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। चलिए पहले टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको अभी फायदा दिखेगा। टू साइन बीटा बाई टू इंटू देखिए यहाँ आ जाएगा एस एन। फिर इसमें करेंगे तो सबसे पहले इसी को हम अल्फा वाले को पहले ही लिख लेते हैं, साइन अल्फा बाई टू, और अच्छा टू यहाँ रहने देते हैं ना। अब देखिए टू साइन बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई करने तो यहाँ हो जाएगा टू साइन अल्फा, फिर यहाँ हो जाएगा साइन बीटा बाई टू, फिर प्लस, फिर यहाँ देखिए टू साइन अल्फा प्लस कितना हो जाएगा बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू, फिर यहां आ जाएगा प्लस, फिर यहां देखिए टू साइन अल्फा प्लस टू बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू। फिर से चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें भी इतना नहीं भी लिखेंगे तब भी मेरा काम बच्चा लोग चल जाएगा, ठीक है, लिख देते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। साइन अल्फा प्लस थ्री बीटा इंटू साइन बीटा बाई टू, ठीक है, फिर यहां प्लस डॉट डॉट प्लस, फिर यहां देखो टू 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 है ना, टू टू से मल्टीप्लाई तो होगा ही ना। फिर यहां देखो टू साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा इंटू यहाँ कितना आ जाएगा साइन बीटा बाई टू। क्लियर है। अब देखो यहां हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे इसको ये सबको है ना, ये जितना भी दिख रहा है ना सबका मेरे को वही टू, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप देखिए टू साइन ए इंटू साइन बी, अभी जस्ट हम आपको बोले हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये वाला रिजल्ट लगाना है अपने को। क्या होता है टू साइन ए इंटू साइन बी, टू से इसीलिए मल्टीप्लाई किए थे ताकि ये क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, नहीं सेपरेट हो जाइए, इसीलिए हम मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पर। तो अब एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, ठीक है, ये सभी का सम चाहिए अपने को, तो बारी बारी से है ना, बारी बारी से कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसको हम यहाँ T1 लिख लेते हैं, ठीक है, T1 क्या है, T1 अपना है टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई टू, T1 लिख लिए हैं। इसको मतलब अच्छे से फॉर्मुलेट कर लेते हैं, मतलब दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के है ना डिफरेंस के रूप में लिख लेते हैं, ताकि यदि सभी को जोड़ेंगे, ठीक है ना, सबके सब क्या हो जाए, कॉन्जुगेटिव टर्म लगेगा ऐसा कि कट रहा है, ठीक है, कट भी जाता है ऐसे, है ना, लगातार टर्म क्या होता है ना, कटते रहता है, आपको दिखा देते हैं ऐसे। अब यही वाला फॉर्मूला आप यूज कीजिए यहाँ पर, टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू इसका होता है क्या, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, बच्चा लोग नहीं, ये फॉर्मूला इसका होता है बेटा। अब यहां पर हम लगा लेंगे इस जगह पर, अरे यार दर्द दे रहा है ये, समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो यहां देखो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई टू, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, दोनों को ऐड करना है ना, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर T2 लिख सकते हैं, नहीं T2 देखिए आपका क्या है, T2 है टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन कितना बीटा बाई टू, नहीं, फिर यहाँ देखो क्या करेंगे हम लोग, साइन ए प्लस बी लिखते हैं, साइन ए माइनस बी, तो साइन कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी जब करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई टू, और फिर यहां से देखो यदि यदि हम दोनों यदि घटाएंगे ना, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई टू, नहीं घटा कर यही बचेगा ना, तो यहां हम लोग लिख लेंगे क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ध्यान देना है बच्चा लोग, फिर माइनस, फिर दोनों को देखो ऐड करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला कहाँ लिख दें ताकि डिस्टरबेंस ना हो, cos a माइनस बी इंटू कॉस
ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला है ये? 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है, नहीं? फिर दोनों को ऐड करेंगे तो फिर देखो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस, है ना, बीटा बाय 2। फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 3/2 इंटू बीटा भी बोल सकते हैं। अल्फा प्लस 3/2 इंटू बीटा, या हम ऐसे बोल देते हैं 3 बीटा बाय 2, ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं? ये ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2। फिर आगे चलते हैं थर्ड टर्म पर। तो ये फिर देखो थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म अपना है बेटा ये वाला। तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाय 2। इसको भी यदि हम लोग स्प्लिट करेंगे, ठीक है, अलग अलग करेंगे इस चीज को, इस प्रकार से जब लिखने लगेंगे तो फिर यहाँ देखो ये दोनों का सम आ जाएगा, नहीं? ये दोनों का, अच्छा पहले डिफरेंस आएगा, नहीं? तो ये हो जाएगा देखो अल्फा प्लस 2 बीटा, मतलब ए माइनस बी ना, अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाय 2। ये दोनों को यदि हम एक साथ करेंगे तो अल्फा प्लस देखो 3 बीटा बाय 2 हो जाएगा बच्चा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2, फिर यहां लिखेंगे माइनस, फिर यहां कॉस, दोनों को जोड़ेंगे, फिर जोड़िएगा तो 5 बीटा बाय 2 दिखने लगेगा। अरे बात समझ में? 5 बीटा बाय 2 दिखने लगेगा यहां पर। अच्छा, फिर यहाँ T4 निकाल लेते हैं, टर्म 4 है ना, ये क्या दिया हुआ है? 2 साइन अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू, फिर यहां हो जाएगा साइन बीटा बाय 2। फिर दोनों को घटाएंगे, ठीक है ना? फिर यहां देखो घटा करके आप लिखना, यही आएगा 5 बीटा बाय 2 आ जाएगा। फिर माइनस यहां दोनों को जोड़ोगे, देख लो 3 दूना 6 1 7, तो अल्फा प्लस 7 बीटा बाय 2। सिमिलरली हम लोग क्या करें, इस तरीका से बढ़ सकते हैं। अब यहां एनमा टर्म पे आ जाते हैं, टीएन आ जाते हैं। अब यहां देखो टीएन पर यदि हम लोग पहुंचेंगे तो कैसे टीएन निकालेंगे, ध्यान देना है, यहां बहुत बार हम बात कर चुके हैं, ठीक है, अक्सर बात करते रहते हैं। अभी मेरे को देखो सब में अल्फा दिख रहा है। अच्छा, इसको लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये क्या है? 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, फिर यहां क्या आ जाएगा? इंटू साइन बीटा बाय 2। चाहे तो ठीक है, कर सकते हैं। यहां देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाय 2 माइनस, नहीं बीटा, अच्छा, ये a है ना, इतना माइनस इतना करेंगे, देखो बीटा बाय कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यदि फिर हम इसको सॉल्व करें तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, ये दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं, नहीं? ये दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा देखो अल्फा रहने दो, बीटा देखो दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 माइनस 1 बाय, ये हो जाएगा क्या? 2। नहीं आया समझ में? अरे देखो ये पूरा पूरी a है क्या? ये पूरा a है, और ये देखो पूरा पूरी क्या है? b है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos a माइनस बी। हम पहले क्या करते हैं ना, a माइनस बी यहाँ निकाल लेते हैं। a की जगह पे है अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है। अब ये दोनों को एक, चूंकि अल्फा सभी में हम यहाँ क्या किए, कॉमन रखें, ठीक है, इस वजह से यहां भी रखेंगे, नहीं? यहां देखो क्या हो जाएगा, यहां देखना है, इसमें से यहां भी बीटा है और यहां भी बीटा है बेटा। अल्फा रहेगा n माइनस 1 बाय 2 इंटू कितना हो जाएगा? बीटा। यदि हम चाहें तो यहां देखो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर कर लो, अल्फा प्लस 2n माइनस 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू बीटा, और ये देखो अल्फा प्लस कितना आ जाएगा? 2n माइनस 3 बाय 2 इंटू बीटा हो जाएगा। यदि हम घटाएंगे तो मतलब ये हुआ कि यहां जो हम लिखेंगे ना, यहां पर यह आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस 2n माइनस 3 बाय 2 इंटू बीटा, फिर माइनस,
उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद बताए थे ना cos a माइनस बी इंटू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब ये दोनों का सम निकालना है अपने को। अब यदि ये दोनों का सम निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा, a एक जगह पर यही ना प्लस बी, फिर यहां ये दोनों को एक साथ सटा देते हैं, बीटा कॉमन कर लेते हैं, फिर देखो अल्फा ऐसे माइनस हाफ माइनस वन में से प्लस हाफ जाएगा तो n माइनस वन बाई टू ही होगा। यदि इसको गौर से देखा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n माइनस वन बाई टू इंटू बीटा। यहां क्या हो जाएगा, कॉस कॉस ये हो जाएगा बेटा 2n माइनस वन बाय टू इंटू बीटा हो जाएगा नहीं। अच्छा अल्फा प्लस बी ना, क्योंकि अल्फा प्लस तो रहेगा ही, ये तो रहने वाला ही है। अल्फा प्लस क्या लिखे थे, 2n माइनस वन बाई टू इंटू बीटा, नहीं हो गया ना। उसके बाद अब देखो अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को क्या करना है, ध्यान देना है थोड़ा सा। अब यहीं से कहानी अपना क्या होता है, स्टार्ट होता है। सबसे पहले फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है। यदि मेरे को ये सभी सीरीज को ऐड करना है तो ये सबको हम क्या किए, एस एन मान लिए, और एक काम अपने मन से किए, वो क्या किए, साइन बीटा बाय टू से बीटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। मतलब टू साइन बीटा बाय टू से मल्टीप्लाई इसलिए ताकि यहाँ स्प्लिट करने में मुझे क्या हो जाए, दिक्कत ना हो, ठीक है। जब आप सीरीज सबको एपी में है ना जोड़ने घटाने के लिए सीखेंगे, वहां आपको पता रहता है कि जब किसी भी सीरीज को जोड़ना रहता है, ठीक है ना, तो वहां हम क्या करते हैं ना, दो मतलब उस सीरीज को है ना डिफरेंस में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दो टर्म में लिखने, दो टर्म्स के है ना डिफरेंस में लिखने का प्रयास करते हैं। उससे देखिए एडवांटेज क्या मिलता है ना, वो अभी आपको यहाँ समझ में आएगा। यदि उसमें लिख लेते हैं तो फिर उसका एडवांटेज अभी आपको हम दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हम किए थे, टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। दोनों क्या होगा ना, दो टर्म्स के डिफरेंस में चेंज हो जाएगा नहीं। देखो जैसे कि यहाँ आ गया है। अब आप एक चीज गौर से देखो, मेरे को ये अभी मतलब एस एन निकालना है। एस एन का मतलब होता है कि इसमें जितना भी टर्म्स है ना सभी का सम, मतलब टी वन मतलब इतना इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब ये जो दिख रहा है ना, इतना इज इक्वल टू क्या होगा, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस डॉट डॉट प्लस टी एन। यदि हम ये सब का सम निकाल लेते हैं ना, तो वो इसके बराबर आ जाएगा, पूरे बराबर नहीं, चूंकि ये टी वन है, ये टी टू है, ये टी थ्री है, सभी को देखो हम अलग से डिफाइन कर लिए यहाँ पर इस तरीका से करके। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। अब यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है ना। अब मुझे इसको ऐड कर देना है, ठीक है, एडिंग। जैसे ही ऐड करेंगे ये मिल जाएगा मुझे, ऐड करना है तो ये हो जाएगा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस कितना आ जाएगा टी एन, और इसी का वैल्यू बेटा ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक चीज आप देखो गौर से देखोगे, यहां देखो साइन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू है। फिर यहां देखो कॉस क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाय टू माइनस कॉस अल्फा प्लस थ्री बीटा बाय टू। गौर से देखते हैं, यहां देखो जो यहां माइनस में वो यहां प्लस में, जो यहां माइनस में वही यहां प्लस में, जो यहां माइनस में वही यहां प्लस में, जो यहां माइनस में वही यहां प्लस में होगा, जो यहां माइनस में होगा वही यहां प्लस में। अब देख लो कोना कोनी तिरछा तिरछी दिख रहा है क्या, नहीं। ये तिरछी लाइन आप देखो ना, यदि हम ड्रॉ करेंगे दिख रहा है क्या, यदि हम ये प्लस ये माइनस, वही सेम चीज, ये चीज यहाँ माइनस में, वही चीज यहाँ नीचे वाले स्टेप में जैसे हम आएंगे तो वो चीज प्लस में दिखने लगेगा। फिर यहाँ देखो इस टर्म में ये टी टू में ये माइनस में, देखो इस टर्म में क्या है, ये प्लस में। फिर यहाँ देखो टी थ्री में ये माइनस में, टी फोर में देखो ये प्लस में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टी एन में ये प्लस में, तो टी एन माइनस वन में यही चीज यहाँ माइनस में होगा नहीं। यहाँ यहाँ डॉट डॉट है यहाँ बीच में, अब ये नहीं कि इसके बाद डायरेक्ट हम ये लिख दिए, डॉट डॉट है बीच में, ठीक है। अब यदि मुझे सबको ऐड करना रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये ऐड होगा तो उस टाइम पर ये दोनों प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा इससे, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो होगा ना, चूंकि यहाँ देखो टी फोर में यदि ये माइनस में है तो टी फाइव में पक्का ये चीज क्या होगा, प्लस में होगा, तो वो इसको काट लेगा नहीं। फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर इस जगह पर जो यहाँ प्लस में वही चीज यहाँ माइनस में होगा, तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, रेस्ट तो देखो बच गया, एक ये वाला और एक बच गया ये वाला टर्म। कौन सा बच गया, ये वाला नहीं, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू, ठीक है। फिर माइनस कॉस, फिर क्या बच गया, अल्फा प्लस टू एन माइनस वन बाई टू इंटू बीटा, यही दोनों बच गया ना।
चलो अब यहां कर लेते हैं हम, यही सब का वैल्यू देखो, यही सब का वैल्यू आ जाएगा क्या, ये 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस एन, मेरे को निकालना है एस एन, ठीक है, बाद में ये डिवाइड हो ही जाएगा। अब यहां देखो, यहां एक काम कर लें क्या, फिर से मेरे को ये प्रोडक्ट में लाना है, दिख रहा है ना, ये प्रोडक्ट में लाना है। ये ऐसे जोड़ घटाव में लाना रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ये क्या करना है, प्रोडक्ट में लाना है अपने को। इसीलिए यहां पर फिर से हम लगा लेंगे cos c माइनस cos d, अभी जस्ट हम आपको बोले थे cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ठीक है, हम तो वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 2 साइन, थोड़ा सा इधर करके लिखें क्या, ज्यादा बढ़िया रहेगा, यहां से इतना, अब नीचे आ रहे हैं हम, इसका वैल्यू लिखेंगे 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस एन इज इक्वल टू, यहां cos c माइनस cos d लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी, ए का मतलब होता है अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस, फिर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बाय 2 इंटू बीटा होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2। यहां देखो अभी क्या किए हम, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू, फिर यहां हो जाएगा साइन डी, डी का मतलब ये अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा, ठीक है, फिर यहां करते हैं क्या, माइनस, माइनस क्या करना है इसको, है ना, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बाय कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में, इतना बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एक काम कर लें क्या, अब ये दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, नहीं मजा आ रहा है क्या, ये दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग, जोड़ लेना, हाँ यहाँ मिस हो गया, यहाँ मिस हो गया, यहाँ है, यहाँ ऐसे है, ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है बेटा, यहाँ ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2, आप देख लो यहाँ अल्फा माइनस बीटा, यही बच गया ना, यहाँ ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये नहीं तो अनर्थ हो जाता अभी। अच्छा स्पेस कहां दिख रहा है मेरे को, तो एक काम करते हैं, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया है, तो क्या मैं आप यहां तक उतार लीजिए, ठीक है, किसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा दूं, इसको जो लाना है, अच्छा उसको तो रहने देना चाहिए, किसको मिटाऊं, किसको मिटाऊं जल्दी बोलो, या मैं इसको मिटा दूं, इसको ही मिटा देता हूं, ठीक है, समझ में आ गया है, उतारते उतारते है ना, जोड़ घटाव करते करते यहां तक आया है, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब देखो ये हो जाएगा बेटा 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कितना एस एन इज इक्वल टू, यदि हम ये सबको ऐड करेंगे तो आप ही मेरे को बताओ, ये देखो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा कि नहीं, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्या, अच्छा साइन के आर्गुमेंट में नहीं, अच्छा ऐसे ये 2 2 कैंसिल कर दूं क्या, ये 2 और 2 कैंसिल कर देता हूं, 2 और 2 कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 2 अल्फा, ठीक है, साइन 2 अल्फा। अब एक चीज, ये दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, इसको मैं बाद में लिख लेता हूं ताकि ज्यादा आसान लगे आपको, उसको यदि मैं लिखूंगा तो प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू बीटा, फिर यहां हो जाएगा माइनस बीटा बाई 2 बेटा, है ना, और उसके बाद फिर यहां देखोगे, यहां फिर देखो माइनस से यदि हम गुना करेंगे तो ये, अच्छा चलो कर देते हैं, यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बाय देखो होल डिवाइडेड कितना है, होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसको अभी एज इट इज इधर कॉपी करते जाते हैं, ठीक है, मेरे को निकालना है, जोड़ घटाव है यहाँ कोई झोल झाल नहीं है, ठीक है। अब यहां से यदि आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आता है तो यहाँ बीटा आप चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, यहाँ ओ बाई 2 ये वाला 2,
ये वाला 2 बच जाएगा ना। फिर यहाँ देखो क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस, देखो यहाँ से बीटा कॉमन करोगे बेटा, ये आ जाएगा 2n माइनस 2 बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो साइन, फिर ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, फिर बीटा कॉमन कर लेते हैं तो ये देखो कितना आ जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 फिर प्लस 1 बाय 2 कर लो बात, नहीं आया समझ में। अरे देखो यहाँ 2n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 है बेटा, फिर यहाँ प्लस बीटा बाई 2 है, देख लो प्लस बीटा बाई 2, अब यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऐसे भी आप सोच सकते हो ना 2n माइनस 1 इंटू बीटा प्लस बीटा बाई 2, फिर यहां से हम क्या करेंगे ना बीटा को कॉमन कर लेंगे, प्लस 1 इंटू कितना बीटा बाय 2 हो जाएगा। अभी हम इसको ऊपर वाले को ऐड कर रहे हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये और ये कटा, ये और ये 2 कट गया, तो n बीटा हो जाएगा, नीचे से एक और 2 इसको डिवाइड कर रहा था, यहां से देखो 2 कॉमन लेके यहां से कैंसिल कर सकते हैं हम, तो अब मेरा हो गया है ना, ये और ये भी कट गया, ये 2 से 2 कट गया, अब देखो यहाँ साइन बीटा बाई 2 इंटू एस एन इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस, देखो यहाँ कितना हो जाएगा 2 कॉमन लेके काटे थे तो n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, यहां हो जाएगा देखो साइन, अच्छा बीटा कहाँ गायब कर दिया, नहीं बीटा तो रहेगा ना, बीटा तो रहेगा यहाँ पर, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, यहाँ हो जाएगा साइन एन बीटा बाई 2, ठीक है। अब चलो, अब यहां से अलग अलग इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको, नहीं जब हम सेपरेट करेंगे देखो इसको, यदि सेपरेट करेंगे ना, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा इंटू साइन एन बीटा बाई 2 बेटा, ये हो जाएगा साइन बीटा बाई 2 इंटू एस एन, आ रही बात समझ में। अब यहां से क्या करना है, एस एन निकाल लो, अब तो मेरे को लगता है इसको ही मिटाना पड़ेगा तभी जाकर के निकल पाएगा, नहीं तो अब यहां से एस एन निकाल लो, एस एन जब तुम निकालोगे तो ये बीटा इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहां देखो क्या बचेगा आपका साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू देखो यहां क्या हो जाएगा साइन n बीटा बाई 2 बाय साइन बीटा बाई 2, यही तो लाना था अपने को। फिर से एक बार मुझे लग रहा है कि एहसास हो रहा है मुझे ऐसा कि आपको यहां का जोड़ घटाओ शायद, जा लाइन कट गया, नहीं ऐसे हो भी गया था, लाइन भी कट गया है, रहने देते हैं तब तक, ठीक है। क्या रिजल्ट देखो यहाँ पर क्या हो गया ना, आ गया अपना, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे को क्या होता है ना, यहाँ जोड़ने में मुश्किलें आ जाती है, जैसे यहाँ ऐसे हम अगल बगल में है ना जोड़ जोड़ करके लिख दिए हैं, अलग बात है, ये सब अगल बगल में है ना, जैसे अभी यहाँ यूज किए थे ना, जैसे ये सब का सम लगा रहे थे, ये वाला रिजल्ट है ना 2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या होता है 2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ देखो ए डिसाइड हो गया था ना अपना, ए क्या क्या था, ए क्या था, यहां से नहीं ऐसे जोड़ के लिख चुके हैं, शायद लगता है टर्म्स क्या हो गया ना, मिटा दिए हैं हम टर्म्स, लगता है शायद मिटा दिए, लेकिन मुझे याद है, ठीक है। यहाँ ऐसे था ना कॉस कॉस, ऐसे बच गया था कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ए, फिर माइनस कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा, इस तरीका से बन गया था ना। फिर यहां हम लगाए थे साइन, यहां लगाए थे कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का भी फॉर्मूला हम आपको बता दिए हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी का होता है बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अब यहाँ
सी की जगह पर ये है, डी की जगह पर ये है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बगल में इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको बता देते हैं, इसका वैल्यू बगल में निकालने के लिए बता देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। बाद बाकी रिजल्ट कैसे आया वो तो सब्स्टिट्यूट भी कर देंगे यहाँ पर, तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में ऐसे आ ही गया था। जोड़ घटाव ही है ना, जोड़ घटाव ही है, यहाँ कोई ज्यादा झोल नहीं है। फिर भी लास्ट में हम आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। अब यहाँ क्या था ना कि c प्लस डी बाई टू मेरे को निकालना है। c ये है, d ये है, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस, देखो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस n माइनस वन बाई टू इंटू बीटा बाई टू बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ लेते हैं, देखो अल्फा माइनस बीटा बाय, इसको यदि हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रहने देते हैं इसको। अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा टू अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस एन माइनस वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एन माइनस वन इंटू बीटा बाय लिख सकते हैं क्या टू। फिर देखो यहाँ हो जाएगा टू अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू माइनस बीटा बाई टू, यहाँ कर लिए। फिर यहाँ देखो टू अल्फा प्लस यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा टू, फिर एन माइनस वन इंटू बीटा माइनस बीटा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा टू अल्फा प्लस, फिर यहाँ से तुम चाहो तो बीटा को कॉमन कर सकते हो बच्चा लोग। तो ये देखो बीटा को यदि तुम कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, बीटा को यदि हम लोग क्या कर लें कॉमन कर ले तो क्या मिलने वाला है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया, शायद यहाँ टू एन था, शायद यहाँ टू एन था ना, हाँ शायद टू एन था यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ हो जाएगा क्या टू एन हो जाएगा, यहाँ भी टू एन था। जोड़ घटाव जैसा रहेगा उस तरीका से रिजल्ट तो आराम से हम बना ही सकते हैं। फिर यहाँ से देखो यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, तो माइनस वन बचेगा, फिर यहाँ भी माइनस वन बचेगा, बाय देखो टू इंटू बीटा। फिर यहाँ टू अल्फा प्लस, फिर यहाँ देखो टू एन माइनस टू बाय टू इंटू बीटा, फिर यहाँ से टू कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा। अब मेरे को ये निकला जो भी है ना वो c प्लस डी निकला है बच्चा लोग, ये c प्लस डी बाई टू नहीं निकाले हैं हम, ये निकला है क्या c प्लस डी। अब c प्लस डी बाई टू यदि मेरे को निकालना रहेगा तो इसी में टू से डिवाइड लगा देंगे, टू अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा बाय हो जाएगा टू, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू कितना हो जाएगा बीटा, देखो यही निकल करके आया है ना यहाँ पर। और फिर यदि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, d माइनस सी एक्चुअली यहाँ करना रहता है, इसमें से इसको घटाएंगे, देखो यहाँ d माइनस सी यदि हम निकालेंगे, ठीक है ना, इसको यहाँ बगल में निकाल देते हैं। वो ऐसे हम निकाले ही थे, अभी हो सकता है शायद जोड़ घटाव आपका उतना अच्छा नहीं हो, तो इस वजह से यहाँ d माइनस सी यदि हम निकालेंगे तो यहाँ लेना पड़ेगा मेरे को अल्फा प्लस टू एन माइनस वन बाई टू इंटू बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। फिर यहां चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा अल्फा प्लस टू एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय टू। फिर ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, है ना। फिर देखो यहाँ बच जाएगा कितना टू एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू प्लस कितना हो जाएगा बीटा बाई टू। फिर दोनों का एलसीएम टू आ जाएगा, फिर टू एन माइनस वन इंटू बीटा प्लस बीटा। बात आ रही है समझ में। फिर यहाँ से चाहे तो बीटा को कॉमन कर सकते हैं, देखो टू एन माइनस वन और प्लस वन हो जाएगा, यदि हम बीटा को कॉमन करेंगे बाय हो जाएगा कितना टू, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एन बाई टू इंटू बीटा, टू से टू फिर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा। एक्चुअली मेरे को d माइनस सी बाई टू निकालना था, अरे एन बीटा ना, एन बीटा हो जाएगा, d माइनस सी बाई टू निकालना था तो एन बीटा बाय टू, वही चीज आ गया ना। अब ऐसे ये पहले ये बाद में लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट में कोई सब चीज मायने नहीं रखता है, चार गुना पांच लिखे हैं पांच गुना चार लिखे हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, हो गया ना। इस सिमिलरली आप लोग क्या करेंगे, वही cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस टू बीटा प्लस cos अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस डॉट डॉट प्लस cos अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा को यदि जोड़ना रहेगा, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ SN मान लेंगे सबसे पहले cos अल्फा प्लस बीटा को, और उसमें साइन n बाय साइन b बाय टू से डिवाइड लगा देंगे, वहां आपका फॉर्मूला शायद हो सकता है ना ये वाला बन जाएगा टू cos a इंटू साइन b वाला, और इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका होता है साइन a माइनस a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ये वाला रिजल्ट आप जैसे लगाएंगे, ठीक है, आ जाएगा वहां से। चलिए अब ऐसे मेरा काम भी हो गया है, नहीं बिजली भी चली गई है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, बात आ रही है समझ में।
वो वाला भी कर लेना है, यदि नहीं होगा तो पक्का कमेंट कीजिएगा, फिर उसको हम अगले लेक्चर में, है ना, अगले सैटरडे को या बीच में भी यदि टाइम मिलेगा, आपका कमेंट जिस हिसाब का रहेगा, ठीक है, उस हिसाब से करके हम क्या करेंगे, उस लेक्चर को, मतलब वो जो सीरीज है ना, कोसाइन सीरीज, उसको उसमें डाल ही देंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।